टू वन मोर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम एक और ट्रिक समझने वाले हैं जो कि हमें हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। और ये ट्रिक है कि हाउ टू कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ एनी मॉलिक्यूल। और ये जो ट्रिक आप अप्लाई करोगे उसके बाद में आप बहुत ही इजीली विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो हमारी ट्रिक है ये हमारी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है हमारे नीट एग्ज़ाम में, एनडीए के एग्ज़ाम में, जेई मेंस में और साथ में ही काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। सो स्टूडेंट, आप सभी को ये ट्रिक ध्यान से समझनी है और इसको नोट डाउन करना है और साथ में प्रैक्टिस करना है। फर्स्ट टाइम आपको ऐसा लग सकता है कि थोड़ा सा टाइम, बट जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये ट्रिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर एक्चुअल में होता क्या है। बॉन्ड ऑर्डर जैसे हम सभी को पता है, ये हम बॉन्ड ऑर्डर हम एमओटी के कॉन्सेप्ट से कोरिलेट करके हम स्टडी करेंगे। जैसे हमें पता है कि बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं जैसे कि वन हाफ इलेक्ट्रॉन्स इन बीएमओ मीन्स क्या हो गया, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एंड इलेक्ट्रॉन्स इन एबीएमओ मीन्स क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और आप सभी ने अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी है, आपने एबीएमओ पढ़ा हुआ है, आपने एमओटी पढ़ी है, तो आपको ये सभी कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर होंगे। यहाँ पर हमें उनकी डेफिनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, बट ये एक्चुअल में फॉर्मूला होता है बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने का। अब हम आते हैं हमारे सेकेंड पॉइंट के ऊपर जो हमें बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ध्यान से समझो इस चीज़ को और ये हमें याद भी रखना है। वो क्या है कि बॉन्ड ऑर्डर जो है हमेशा स्टेबिलिटी से, ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर रहेगी तो ज़्यादा स्टेबल रहेगा। अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास में कोई मॉलिक्यूल है जिसकी बॉन्ड ऑर्डर 2 है और कोई मॉलिक्यूल है सेम मॉलिक्यूल, उसकी ड्यू टू डिफरेंस इन आयंस उसकी बॉन्ड ऑर्डर हो सकती है कि 2.5 है। सो इस सिचुएशन में जिसकी बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो हमें देखना है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर जो रहती है हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहती है उसके बॉन्ड लेंथ से। बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हुई तो बॉन्ड ऑर्डर कम होगी, बॉन्ड ऑर्डर अगर ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, या फिर बॉन्ड ऑर्डर कम है तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये चीज़ हमें याद रखना है। और यहाँ पर देखो मैंने एक एक्सेप्शन बताया है, इसको तो हमें मगअप कर लेना है, बाय हार्ट कर लेना है। और ये एक्सेप्शन क्या है, ये एक्सेप्शन है कि CO पॉजिटिव के लिए, इसके लिए और कोई रूल्स नहीं लगेंगे, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं लगेगी। हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर जो CO पॉजिटिव होगा उसकी बॉन्ड ऑर्डर कितनी होगी, 3.5 बॉन्ड ऑर्डर होती है उसके लिए हम कोई रूल और ट्रिक याद नहीं रखेंगे। चलो अब हम समझते हैं बाय टेकिंग फ्यू एग्जाम्पल्स। अब हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं और देखो एग्जाम्पल और एक्चुअल में शॉर्ट ट्रिक क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। अब इस शॉर्ट ट्रिक पे हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले जो आपको याद रखना है वो है 14। ठीक है, तो 14 में हम कैसे याद रखेंगे, ये नंबर याद रखो आप। और 14 में हमेशा कितनी बॉन्ड ऑर्डर होती है, 3 बॉन्ड ऑर्डर होती है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या कहा हमने, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 है तो उसकी बॉन्ड ऑर्डर कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो या तो आप इसको अपवर्ड जाइए या फिर डाउनवर्ड जाइए और देखो 0.5 से जो है इसकी बॉन्ड ऑर्डर कम होते जाती है, या फिर आप 10 से शुरू कर दो, 10 होता है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 होती है, 11 होता है तो फिर 0.5 से सबकी बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करते जाना है। और जब भी आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो एक रफ कॉपी में एक तरफ कैलकुलेशन के जगह पे हम इसको लिख के रख सकते हैं और उस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, और यहाँ पर तो मैंने 10 इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट किया और 18 इलेक्ट्रॉन्स पे जो है हमने यहाँ पर एंड किया। नाउ व्हाट अबाउट 9 एंड 19, तो इसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि 0.5 आएगी और यहाँ पर भी 0.5 आएगा। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने क्या कहा, 8 और 20 अगर इलेक्ट्रॉन आते हैं हमारे तो 8 और 20 इलेक्ट्रॉन्स में उसकी बॉन्ड ऑर्डर हमेशा 0 रहेगी। ये ध्यान से समझो, इसकी बॉन्ड ऑर्डर कैसे रहेगी, हमेशा 0 रहेगी। चलो अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं ना। यहाँ पर जो क्वेश्चन आया है कि अगर देखो ध्यान से समझो इस चीज़ को, अगर किसी की बॉन्ड ऑर्डर, या फिर हम बॉन्ड ऑर्डर से भी ज़्यादा यहाँ पर कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर 8 है, सो यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए हमारे पास,
यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए वो मैं ये कहूँगी कि यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर की जगह होना चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो देखो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर को कट करते हैं हम और यहाँ लिखेंगे या कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये इलेक्ट्रॉन्स नंबर जो है ये हमारा होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन्स नंबर हमारे 8 हुए तो अब क्या करना है, देखो ध्यान से, तब क्या करना है आपको, यहाँ पर जो है एन एटम विथ इलेक्ट्रॉन 6 कंसिडर करो कि उसके एटम्स कितने हैं, 6 है। तो उन 6 इलेक्ट्रॉन्स को हमें ये रूल याद रखना है जिसको हमने यहाँ पर कहा है बाबा। इट मीन्स क्या हुआ, ये हुआ है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, इसको कहा हमने बाबा। जैसे अगर अब ये 6 है तो मैं कैसे फिल करूंगी, ध्यान से देखो, बॉन्डिंग में पहले हम लिखेंगे 2, ठीक है, उसके बाद में एंटी बॉन्डिंग में कितने लिखेंगे हम, एंटी बॉन्डिंग में भी लिखेंगे 2, ठीक। सो 4 हो गए, अब 6 है इसीलिए हम बॉन्डिंग में कितने लिखेंगे, फिर से 2। तो इस तरीके से हमने देखो हमने 6 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है 2 2 2 में, बाबा में डिस्ट्रीब्यूट किया। अगर 4 होते तो मैं सिर्फ इसमें और इसमें लिखती, अगर 6 होते तो हमने इस बता दिया, अगर 5 होते तो कैसे लिखते हम 2 2 1 लिखते, अगर 7 होते तो 2 2 2 और यहाँ पर 1 आता, ठीक है। तो अब देखो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला ये कहता है कि बॉन्ड ऑर्डर अगर आपको कैलकुलेट करना है तो 1/2 इलेक्ट्रॉन्स इन BMO माइनस इलेक्ट्रॉन्स इन ABMO। हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से देखो B और B में कितने हैं 4, तो हमने यहाँ पर फट से 4 लिख दिया है। और उसके बाद में यहाँ पर 2 कैसे लिखा मैंने, एंटी बॉन्डिंग में सिर्फ 2 है, आपने इसको प्रॉपरली सॉल्व किया तो आपका आंसर आया है 1। और ये जो शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई है ये स्पेसिफिकली उन सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए है जिसमें नंबर कितना है, लेस देन 8, बट अगर 8 है तो उसकी बॉन्ड ऑर्डर हमेशा 0 होता है, उसकी बॉन्ड ऑर्डर हमेशा से ही 0 होता है, ये हमें याद रखना है। और इसके अदर देन दैट हम ये वाला टेबल अच्छे से मेमोराइज करके रखेंगे ताकि हमें उसको भी अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते। सो स्टूडेंट देखो यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमने क्या कहा, देखो, जो फाइंड आउट द स्पीशीज विथ सेम बॉन्ड ऑर्डर। अब हमें ऐसी स्पीशीज फाइंड आउट करनी है जिसकी बॉन्ड ऑर्डर कितनी होनी चाहिए, बॉन्ड ऑर्डर उनका होना चाहिए सेम होना चाहिए। मैंने यहाँ पर आंसर भी मेंशन करके दिया है, आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं, देखो, देखो ये N2, N में कितने होते हैं 7, तो N2 इट मीन्स 14। सो इसकी बॉन्ड ऑर्डर कितनी आई है, N2 की बॉन्ड ऑर्डर कितनी आई, इसकी बॉन्ड ऑर्डर आई है, इसकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 14। सो अगर 14 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो हमें ऑलरेडी पता है तो इसकी बॉन्ड ऑर्डर कितनी होनी चाहिए, इसकी बॉन्ड ऑर्डर 3 होनी चाहिए, ठीक है। चलो तो इसकी बॉन्ड ऑर्डर तो 3 है। अब यहाँ पर आते हैं O2 नेगेटिव। O2 एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स, 2 ऑक्सीजन में कितने हो गए हैं, 2 ऑक्सीजन में 16 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर कितना हो गया, -1 है इसलिए 17। तो हमने ये कहा कि यहाँ पर इनके पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन्स है। और जब 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तब उसकी बॉन्ड ऑर्डर कितना होना चाहिए, देखो यहाँ पर 3 है, 3 से एक एक लेस करके आप आराम से लिख सकते हैं। और साथ में अब इस यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर N2 मीन्स 14 और एक ले लिया है, इसीलिए इसके भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, इसके होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 15। तो 15 की बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट होगी। और यहाँ पर फिर से हम देखते हैं कि इसकी बॉन्ड ऑर्डर कितनी होती है, तो ये जो है इसमें 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैंने कैसे कैलकुलेट किया, चलो मैं आपको बताती हूँ। फ्लोरीन कितना होता है 9, सेकेंड फ्लोरीन 9 + 9 18 और प्लस साइन है इसलिए एक क्या हो जाएगा, वहाँ से निकल जाएगा। तो इस तरीके से जैसे इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है इसीलिए उनकी बॉन्ड ऑर्डर भी सेम होगी। अब देखो और किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो है कि अगर आउट ऑफ O2 पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव विच वन इज मोर स्टेबल, तो आप इजीली इनकी क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट। बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी के साथ। जैसे अगर मैं इसकी बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करती हूँ तो हमें पता होना चाहिए इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। कैसे पता करेंगे, O2 इट मीन्स 8 + 1 16, एक दे दिया है, इसीलिए हम कहेंगे कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 15 है, यहाँ पर 15 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। और जब आप इसकी बात करते हो तो 16 ऑलरेडी है, 2 नेगेटिव इट मीन्स इसने क्या किए हैं, दो जो है इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं, और इसीलिए इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हो जाएंगे 18।
और 18 होने की वजह से अब तो आप इजीली फाइंड आउट कर ही सकते हो। जैसे 14 का 3 होता है तो 15 का क्या होगा, उससे एक कम, इट मीन्स 2.5, और 18 तक आते आते उसकी बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगी। और इसीलिए हाइयर द बॉन्ड ऑर्डर मोर विल बी द स्टेबिलिटी, और इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा O2 पॉजिटिव। सिमिलरली स्टूडेंट, अब देखो ये भी दिया हुआ है, इन्होंने कुछ हमें आयंस दिए हुए हैं और इसमें से ये पूछा है कि किस आयन की सबसे शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ होगी। सेम फॉर्मूला के साथ में आप इसको कर सकते हो और आप फाइंड आउट कर सकते हो कि इसकी बॉन्ड ऑर्डर सबसे, किसकी बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा है। ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो वो उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, सबसे कम होगी। सो ये आप सबके लिए एक क्वेश्चन है, अगर आपको इसका आंसर मिल जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। सो स्टूडेंट, आई होप आपको ये शॉर्ट ट्रिक बहुत ही अच्छी लगी और सबको समझ में भी आ गई। और आपको अगर मेरी ये शॉर्ट ट्रिक समझ में आ गई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।